ऐसे भी अगर हम किसी की बुराई करते हैं ना, तो हमने जो पुण्य किए हैं ना, जो अच्छे काम किए हैं, बुराई करने से वो सारे अच्छे काम भी धुल जाते हैं और पापों का घड़ा भर जाता है। प्रभु श्री राम का जो नाम है ना, वो महामंत्र है। यदि आप किसी समस्या से जूझ रहे हैं, किसी कठिनाई का सामना कर रहे हैं, घर में कोई व्यक्ति बीमार है या आप फिर खुद बीमार हैं, है ना, तो आप मन ही मन में भगवान श्री राम का नाम भजें। घर में किसी तरह का कलेश है, सुख शांति घर में नहीं रहती, तो आप भगवान श्री राम का नाम भजें। जब हम हनुमान जी महाराज की पूजा करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं ना, तो हनुमान जी महाराज ऐसी कृपा करते हैं कि हमारे दिल में खुद से ही राम नाम की भक्ति भर देते हैं। भले ही हमारा मन पूजा पाठ करने में लगे ना लगे, हमारा मन राम राम भजने में लगे ना लगे, लेकिन फिर भी आप मन ही मन में भगवान का नाम भजते रहे। जय श्री राम भक्तों, जय श्री हनुमान जी महाराज के। कैसे हैं आप सब? मुझे पूरी आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे, आप सब मस्त होंगे, प्रभु की भक्ति करते होंगे और श्री हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर बना होगा। अगर आपको ये वीडियो मिल चुका है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर से लिखें और चैनल पे आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। दोस्तों, आखिर नाम जप करने के क्या फ़ायदे हैं? भगवान का नाम जप करने के जीवन में क्या लाभ है, क्या फ़ायदे हैं, क्या बदलाव आने लगते हैं भगवान का नाम जप करने के? तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि भगवान का नाम जप करने से जीवन में अनेकों तरह के लाभ होते हैं। हमारे जीवन में कई तरह के बदलाव आने लगते हैं, है ना। अनेकों लाभ आपको भगवान के नाम जप करने के मिलेंगे। तो हमें करना क्या है? हमें भगवान का नाम जपते रहना है। अब ऐसा नहीं है कि भगवान का नाम जप करने के लिए हमें आसन लगा के ही बैठना है तभी हम भगवान का नाम जप करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। भगवान का नाम हम चलते फिरते उठते बैठते ले सकते हैं। मन ही मन में हम अपने भगवान का नाम जप सकते हैं। अब आपको जो भी भगवान प्रिय हैं, आप जिन भी भगवान को मानते हैं, तो आप उन भगवान का नाम मन ही मन में जपें। जैसे कि हम में से बहुत सारे भक्त ऐसे हैं जो कि हनुमान जी की भक्ति करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि राधा कृष्ण को मानते हैं, कोई भोलेनाथ को मानता है ना। ऐसे तरह तरह के हम सभी के अलग अलग भगवान होते हैं जिन्हें हम पसंद करते हैं, जिन्हें हम मानते हैं। वैसे तो हम सभी भगवान को पसंद करते हैं, सभी भगवान को मानते हैं, लेकिन कोई एक होता है ना जो बहुत खास होता है, जिनकी भक्ति हम ज़्यादा करते हैं, है ना। जैसे कि जो हनुमान जी महाराज की भक्ति करते हैं, हनुमान जी महाराज को मानते हैं, वो राम नाम जपते हैं, है ना, वो राम नाम की माला जप सकते हैं। जैसे कि हम में से जो भक्त हनुमान जी महाराज की पूजा करते हैं, वो राम को मानते होंगे, वो राम राम भजते होंगे, है ना। जब हम हनुमान जी महाराज की पूजा करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं ना, तो हनुमान जी महाराज ऐसी कृपा करते हैं कि हमारे दिल में खुद से ही राम नाम की भक्ति भर देते हैं। हम भले ही हनुमान जी करते रहें, लेकिन हनुमान जी हमारे दिल में ऐसा कर देते हैं, हमारे मन में ऐसा भर देते हैं कि बाद में हम सिर्फ राम 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 ही भजने लगते हैं। क्योंकि ऐसा मेरे साथ हुआ है, तो ये बात तो मुझे बहुत ही अच्छे से पता है कि हम भले ही हनुमान जी महाराज को मान रहे हैं, क्योंकि हमारे हनुमान जी महाराज को श्री राम भगवान कितने प्रिय हैं। तो जो भी व्यक्ति हनुमान जी महाराज की पूजा करते हैं, उन्हें मानते हैं, तो हमारे हनुमान जी महाराज स्वयं से उनके दिल में राम नाम की भक्ति भर देते हैं। तो प्रभु का जो नाम जप करते हैं, प्रभु का जो नाम भजते हैं, उनके जीवन में यदि कोई कठिनाई आ रही है, कोई बाधा आ रही है, तो आप प्रभु का नाम भजते रहिए, जपते रहिए प्रभु का नाम। अब ऐसा नहीं है कि आपको आसन लगा के बैठ जाना है और प्रभु का नाम भजते रहना है, नहीं। आपको चलते फिरते उठते बैठते, आप कुछ काम कर रहे हैं, आप मन ही मन में भगवान का नाम भजते रहिए। आप कोई काम कर रहे हैं, मन ही मन में भगवान का नाम भजते रहिए। आप जिस भी तरह से भगवान का नाम भजेंगे, आपको उसका उतना ही लाभ मिलने वाला है जितना आप भगवान के सामने बैठ के राम राम भजेंगे। अगर आप चलते फिरते उठते बैठते भी भगवान का नाम लेते हैं ना, तो आपको उतना ही लाभ मिलेगा। जैसे कहते हैं ना कि जब किसान खेत में बीज डालता है, तो वो ये नहीं दिखता कि ये बीज उल्टा है या फिर ये बीज सीधा है। जब वो बीज फूटता है तो उससे फसल ही निकलती है। बिल्कुल वैसे ही चाहे हमारा मन है भगवान का नाम भजने का या नहीं है, हमारा मन पूजा पाठ करने का है चाहे नहीं है, भले ही हमारा मन पूजा पाठ करने में लगे ना लगे, हमारा मन राम राम भजने में लगे ना लगे, लेकिन फिर भी आप मन ही मन में भगवान का नाम भजते रहें। आपको उसके भी उतने ही लाभ मिलेंगे जितना कि आप अपने मन से किए गए राम नाम भजने से आपको जो लाभ मिलने वाले हैं ना, और गैर किए गए मन से जो हमारा मन नहीं है और फिर भी हम वो काम कर रहे हैं, तो आपको भगवान का नाम लेने के उतने ही लाभ मिलने वाले हैं। वैसे तो भगवान का नाम भजने से कई तरह के लाभ जीवन में होने लगते हैं, कई तरह के बदलाव जीवन में होने लगते हैं। अगर कोई व्यक्ति रोगी है या फिर घर में कोई रोगी है
है ना। तो सबसे पहले तो आपकी काया निरोगी होगी, भगवान आपको स्वस्थ करेंगे, हर बीमारी से आपको मुक्त करेंगे। आपके जीवन में कोई कठिनाई आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, आपके रास्ते में जो कठिनाइयाँ आ रही हैं, जो परेशानी आ रही हैं, भगवान उसे सब दूर करेंगे और आपकी जो भी मनोकामना है प्रभु उसे पूरा करेंगे। प्रभु श्री राम का जो नाम है ना वो महामंत्र है। यदि आप किसी समस्या से जूझ रहे हैं, किसी कठिनाई का सामना कर रहे हैं, घर में कोई व्यक्ति बीमार है या आप फिर खुद बीमार हैं, है ना, तो आप मन ही मन में भगवान श्री राम का नाम भजें। घर में किसी तरह का कलेश है, सुख शांति घर में नहीं रहती, तो आप भगवान श्री राम का नाम भजें, उससे घर में सुख शांति होगी, लक्ष्मी माता का वास होगा आपके घर में। जो भी कठिनाइयाँ जीवन में आ रही हैं वो सारी कठिनाइयाँ दूर होंगी। जो अकाल मृत्यु होती है, अकाल मृत्यु से इंसान मुक्त हो जाता है भगवान की नाम जप करने से। तो भगवान का जो नाम है ना बहुत ही पावरफुल मंत्र है। जो हम यहाँ वहाँ बैठ के फालतू बातों में लगे रहते हैं या फिर किसी की बुराई करते रहते हैं, तो उससे बेहतर है कि हम भगवान का नाम भजें। भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि जो भी हमारे द्वारा किए गए पाप हैं वो नष्ट हो जाएंगे। खाली बैठने से बेहतर है, किसी की बुराई करने से बेहतर है क्यों ना हम भगवान का नाम भजें, है ना। भगवान का नाम भजने से हमारे जो पुराने बुरे कर्म हैं उससे भी भगवान हमें छुटकारा दिलाएंगे और हमारे जीवन में जो आ रही बाधाएं हैं प्रभु उसे भी दूर करेंगे। और वैसे भी अगर हम किसी की बुराई करते हैं ना तो हमने जो पुण्य किए हैं ना, जो अच्छे काम किए हैं, बुराई करने से वो सारे अच्छे कर्म भी धुल जाते हैं और पापों का घड़ा भर जाता है। तो बेहतर होगा कि हम किसी की बुराई ना करके, खाली समय अपना बर्बाद ना करके भगवान श्री हरि का नाम भजें। जो भी भगवान आपको प्रिय हैं, भगवान विष्णु, श्री राम भगवान, राधा कृष्ण, माता लक्ष्मी, है ना, माता दुर्गा, भोलेनाथ, जो भी आपको भगवान प्रिय हैं, जो भी नाम आपको प्रिय है आप उस नाम को भजते रहें। वैसे भी पूरे दिन में हमसे जाने अनजाने इतने सारे अपराध हो जाते हैं, इतनी सारी गलतियां हो जाती हैं कि हमें खुद से ही नहीं पता होता कि आज हमसे क्या गलती हो गई है। तो भगवान का नाम भजते रहें, नाम जप करते रहें भगवान का। जाने अनजाने हमसे जो भी पाप होते हैं, जो भी गलतियां होती हैं, भगवान उसे क्षमा करते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो। मैं फिर मिलूंगी आपको किसी दिन किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखें, भक्ति मार्ग पे बने रहें, प्रभु की भक्ति करते रहें। देखिएगा प्रभु आपकी राह में जो भी परेशानियां आ रही हैं ना, प्रभु उसे दूर करेंगे, आपके लिए प्रभु नए रास्ते खोलेंगे। तो मैं फिर मिलूंगी आपको किसी दिन किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी महाराज की।